आए। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तमं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्बसाहूनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरैण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरैण निलयं पैडी संकीर्तनं बोक्षम। आज सभी भव्यात्माओं को संक्षिप्त में जैन कर्म अनुचिंतन अर्थात घोमटसार, जो पूर्वार्ध जीव कांड और उत्तरार्ध कर्म कांड है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कर्म कांड में 9 अधिकार है और 972 गाथाएं हैं। प्रकृति समुत्कीर्तनाधिकार, बंदोदय सत्वाधिकार, सत्वस्थान भंगाधिकार, त्रिकरण चूलिकाधिकार, बंदोदय सत्वस्थानाधिकार, प्रत्याधिकार, भावाधिकार, त्रिकरण चूलिकाधिकार और कर्म स्थिति रचना। इस प्रकार 9 अधिकार है। आज आपको संक्षेप में मार्गणाओं में बंध अबंध और बंध विच्छुति की चर्चा करेंगे। नरक गति में, यानी मूल बात याद रखना, नरक गति में 101 का बंध है, अधिक से अधिक 19 प्रकृतियाँ बंध है। अब वो 19 प्रकृति कौन सी अबंधक है उसको जरूर विचार, क्योंकि 101 का बंध है और अबंध 19 का है, तो 19 अपन ढूंढ सकते हैं। वैकृक अष्टक अर्थात देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, वैकृक शरीर वैकृक आंगोपांग। 6 ये नाम कर्म की हो गई। सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त। विकलत्रय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाति, आहार द्विक 1 इंद्रिय जाति, आताप स्थावर, वैकृक माने ये, और इसके साथ साथ में नरकायु और देवायु, नरकायु और देवायु। कुल कितनी प्रकृति हो गई, यानी 19 प्रकृतियों का अबंध है। उसमें अब इसका विश्लेषण आप करते जाइए। तृतीय नरक तक पर्याप्त अवस्था में 101 का बंध और 19 का बंध है। इसके आगे चौथे, 5वें और 6ठे नरक तक पर्याप्त अवस्था में 100 का बंध है, अबंध 20 का है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं होता है। 7वें नरक में पर्याप्त अवस्था में 99 का बंध है, अबंध 21 का है, क्योंकि वह मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होता। कितना सुंदर। और प्रथम नरक अपर्याप्त अवस्था में 99 का बंध है, 21 का बंध है। दूसरे से 6ठे नरक तक अपर्याप्त अवस्था में 98 का बंध है, अबंध 22 का है। और सप्तम नरक में अपर्याप्त अवस्था में 95 प्रकृतियों का ही बंध है, शेष का बंध है। क्या सुंदर वर्णन करते हैं। इससे आप अपने भावों से निकाल सकते हैं। 25 का बंध है। इस प्रकार
यानी नरक गति के अंदर आपको वर्णन किया है। यानी ये जब बंद की संख्या और अबंध की संख्या आपको हमको प्राप्त हो जाती है तो हम अपने ज्ञान के शोषण के द्वारा, चिंतन और मनन के द्वारा, सब गाथाओं में वर्णन है उसको हम मनन चिंतन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अब त्रिंच गति, नरक गति के बाद त्रिंच गति में अधिक से अधिक 120 में से 117 प्रकृति बंद है। तो हम सोचेंगे अबंध 3 प्रकृति कौन सी, तो त्रिंच गति में 3 प्रकृति नहीं, तीर्थंकर और आहारक का बंध नहीं होता। और जो पंचेंद्रिय त्रिंच है उनके भी 117 का बंध है और 3 का अबंध है। और पर्याप्त त्रिंच है उनके भी 117 का बंध है, 3 का अबंध है। और यों ही मति जो त्रिंच है उनके 117 का बंध है, 3 का अबंध है। नरक में लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं होते हैं। इन चारों की निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में 111 का बंध है, 9 का अबंध है। अर्थात 4 आयु और आहारक द्विक और नरक द्विक और तीर्थंकर इनका बंध पर्याप्त अवस्था में नहीं होता। चारों आयु का, आहारक द्विक का और नरक द्विक, आहारक द्विक तो 7वें 8वें मनस्थान में बनती है। नरक द्विक नारकियों के नहीं बनता। तीर्थंकर का भी अपर्याप्त अवस्था में बंध नहीं। चारों के तिरंच गति की बात है। बढ़िया, नरक द्विक और तीर्थंकर का कुल 111 का बंद है और 9 का बंद है। और लब्ध पर्याप्त तिरंच के 109 का बंद है और 11 का बंद है। यानी अपने मूल प्रकृतियों का विचार करने से मालूम पड़ता है। अब जैसे मनुष्य गति है 120 का ही बंद है, कोई अबंध नहीं है। सामान्य मनुष्य के भी 120 का बंद है, अबंध कुछ नहीं। मनुष्य पर्याप्त के भी 100 बंद का अबंध कुछ नहीं। योनिमति मनुष्य के भी 120 का बंद है, अबंध कुछ नहीं। इन तीनों की निर्वृत्त पर्याप्त का अवस्था में 112 का बंद है, 8 का बंद है। यानी 4 आयु, नरक द्विक और आहारक द्विक, ये 8 प्रकृति अबंध है। और लब्ध पर्याप्त मनुष्य के 109 का बंद है, 11 का बंद है। यानी वैकृत षट का, आहारक द्विक का, देवायु, नरकायु और तीर्थंकर। देवगति में अधिक से अधिक 104 प्रकृति का बंध होता है। सामान्य देवों में 104 का 16 प्रकृति अबंधक है। 16 कौन सी? वैकृत अष्टक है, आहारक द्विक है, सूक्ष्म त्रिक है और विकलत त्रिक है। देखो, देव मर कर के 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री नहीं होता। देव मर कर के सूक्ष्म नहीं होता है। वाह, आताप का बंध भी नहीं होता, उसको सूक्ष्म त्रिक में उत्पन्न नहीं होता है। 1 इंद्री तो हो जाता देव मर कर के। बादल, पृथ्वी, कायिक वगैरह नारकी नहीं होते, नारकी पंचेंद्री होते हैं। अब इसमें भी आप विचार करोगे, भवंतरिक देवों के 103 का बंध है, 117 का बंध है। अर्थात भवंतरिक में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं होता। कल्पवासी देवांगना में भी 103 का बंध है, 17 का बंध है। सौधर्म कल्प स्वर्ग में 104 का बंध है, 16 का बंध है, क्योंकि वह तीर्थंकर प्रकृति बनने लगती है। तीसरे से 12वें स्वर्ग तक 101 का बंध है, 19 का बंध है। और 13वें से 16वें स्वर्ग तक 97 का बंध है, 23 का बंध है। नवग्रहिक में 97 का बंध है, 23 का बंध है। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में बंध केवल 72 का है और अबंध 48 का, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ चौथा ही गुणस्थान होता है 9 अनुदिश 5 में। इसलिए 48 प्रकृति अबंध है। प्रथम गुणस्थान की 16 बंध विच्छुति, द्वितीय गुणस्थान की 25 और सूर्य चतुष्क, आहारक द्विक और देवायु, कुल 48 प्रकृति अबंध। भवंतरिक निर्वृत्त पर्याप्तक और कल्पवासिनी देवी निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में 101 का बंध है, 19 का बंध है। पहले दूसरे स्वर्ग के निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में 102 का बंध है, 18 का बंध है। और तीसरे स्वर्ग से लेकर 12वें स्वर्ग तक की निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में 99 का बंध है,
और 21 का बंदे। 13वें से 16वें स्वर्ग के निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में 96 का बंदे, 24 का बंदे और नव अनुदिश 5 अनुत्तर में निरुक्त 71 का बंदे और 49 का बंद है। क्या सुंदर बढ़िया। आप कर्मानुचिंतन को अवश्य देखेंगे, वहाँ बताए कौन कौन सी 49 प्रकृति है जिसका अबंध है। अर्थात प्रथम गुणस्थान की 16, द्वितीय गुणस्थान की 25, कोई 41 सूर्य चतुष्क आहारक वित्तन चायुर मनुष्यायु और वैक्रिक अष्टक। अगर उनको खुलासा करो तो आहारक बीज, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, पंच संस्थान, पंचनन, निद्रा त्रय, अनंतान, मंदिर चतुष्क, नपुंसक, वेद स्त्री, वेद त्रियक, वेद दुर्भग, दुस्वर, अनादे, मिथ्यात्म, नीच गोत्र, उद्योत, आता, पप्रशस, व्यागति, त्रंचायु और मनुष्यायु। इन प्रकृतियों का वहाँ बंध नहीं, 49 प्रकृति अबंधक है। इसी प्रकार आप और हम इंद्रिय मार्गणा में अगर चलेंगे तो केवल आपको देखो वहाँ पर एक इंद्रिय के 109 का बंध है और अबंध 11 है। विकलत्रय में भी 109 का बंद है, अबंध 11 का है। निकाल सकते हैं आप 11 कौन सी है, अर्थात वैक्रिक, अष्टकार, भिक और तीर्थंकर। पंचेंद्री ग्रंथ के 120 का बंद है, अबंध कुछ भी नहीं। पंचेंद्री निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में 112 का बंद है, 8 का अबंध है, अर्थात नरक, विका, चतुष्क, आरक, विका। पंचेंद्री लब्ध पर्याप्त जो माने इंद्रिय मार्गणा में है उनके 109 का बंद है, 11 का बंद है। काय मार्गणा में इसी प्रकार सावरों में 109 का बंद है, 11 का बंद है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में 109 का बंद है, 11। और अग्नि कायिक और वायु कायिक में तो 105 का ही बंद है, 15 का बंद है। यानी उसमें मनुष्य गति गत्यानुपूर्व का भी बंद नहीं होता, उच्च गोत्र का भी बंद नहीं होता और मनुष्यायु का भी बंद नहीं होता। वाह। त्रस में 120 प्रकृति हैं, उसमें 120 का बंद है, अबंध कुछ भी नहीं। इसी प्रकार योग मार्गणा, चारों मनोयोग में 120 का बंद है, अबंध कुछ भी नहीं। 4 वचन योग में भी 120 का बंद कुछ नहीं। औदारिक का योग में भी 120 का बंद है, अबंध कुछ। लेकिन औदारिक मिश का योग में 114 का बंद है, 6 अबंध। कौन सी? आर्क, द्विक, नर गति, गत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु। और वैक्रिक का योग में 104 का बंद है, 16 अबंध। वैक्रिक विश्व का योग में 102 का बंद है, 18 का बंद है। क्या बात है। आहारक का योग में 63 का बंद है, क्योंकि छठे गुण स्थान में, और 57 का बंद है। क्या बात। मिथ्यात्व, हुंडक, संस्थान आदि 5, षट्सानन, जाति चतुष्क, सावर चतुष्क, आताप, उद्योग, नरक, त्रिंच, त्रिक, अनंतानुबंधी चतुष्क, प्रत्याख्यानवर्ण चतुर, प्रत्याख्यानवर्ण चतुर, निद्रा त्रिक, स्त्री वे, नपुंसक वे, दुर्भगादि त्रिक, अप्रशस्त, व्यायुगति, नीच गोत्र, औदारिक, दिक, मनुष्य त्रिक और आहारक द्विक। इस प्रकार आने आहार छठे गुण स्थान में 63 प्रकृतियों का बंद है और 57 का अबंध है। और आहारक मिश का योग में तो 62 का बंद है, अबंध 58 का है। वेद मार्गणा में तीनों वेदों में बंद 120 का बंद कुछ भी नहीं। लेकिन स्त्री वेद निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में 107 का बंद है, 13 का बंद, 13 बंद है। निर्वृत्त पर्याप्त नपुंसक वेद में 108 का बंद है, 12 का बंद है। यानी एक देखो नपुंसक वेद में 1 का ज़्यादा बंद है। तो नपुंसक नरक में, पहले नरक में जाता है। निर्वृत्त पर्याप्त पुरुष वेद में 112 का बंद है, 8 का बंद है। वही आयु चतुष्क है, क्योंकि निर्वृत्त पर्याप्त में किसी आयु को बंद नहीं होता। आरक विका और नरक विका बंद नहीं।
कषाय मार्गना में देखेंगे तो 120 का बंद है, अबंध कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्गना में अगर विचार करेंगे तो 3 कूट ज्ञान में वाह 117 का बंद है, 3 का बंद है, अर्थ आर्ग और तीर्थंकर। मति शुद्ध अवधि ज्ञान में बंद वाह, क्योंकि चौथे गुण शांत से होते हुए 80 का और 41 प्रकृति अबंध है। मन पर ज्ञान में बंद 65 का, अबंध 55 का है, क्योंकि 6 से 12 तक। केवल ज्ञान में तो बंद 1 का है, उपचार से 7 वृद्धि का, अबंध 119 का है। क्या सुंदर वर्णन, ये सब गाथाएं है साहब। संयम मार्गना, संयम सामाजिक रूप स्थापना में आहा, क्योंकि 6 से 9 में तक होते 65 का बंद है। अबंध कितने का है तो 55 का है। परिहार विशुद्धि संयम में बंद 65 का है, अबंध 55 का है। सूक्ष्म संप्रदाय में बंद 17 का है, अबंध 103 का है। यथाख्यात संयम में बंद 1 का 119 का अबंध है। वह असंयम में 118 का बंध है, क्योंकि आरग्य का बंध नहीं होता है। और संयम में संयम में 67 पंचमणस्थान होती, 67 प्रकृतियों का बंध है, शेष का बंध है। दर्शन मार्गना में 120 का, जिसमें चक्षु दर्शन में 120 का बंध है, अचक्षु दर्शन में भी 120 का बंद है, अबंध कुछ नहीं। अवधि दर्शन में 79 का बंद है, 41 का बंद है, क्योंकि अवधि दर्शन पहले दूसरे में नहीं ऊपर होता है। केवल दर्शन में एक वही सब जानते हैं, 119 का बंद है। लेशा मार्ग में कृष्णील कापुर लेशा में 118 का बंद है, वाह, क्योंकि 2 आहार का। और पीत लेशा में उसमें भी विचारणीय विषय है कृष्णील। और पीत लेशा में 111 का बंद है, 9 का बंद है। पद्म लेशा में 108 का बंद है, 12 का बंद है। और शुक्ल लेशा में 104 का बंद है, 16 का बंद है। भव्य मार्गना में भव्यों को 120 का बंद है, अभव्यों को वह 117 का बंद है, 3 का, क्योंकि अभव्य के आहारक तीर्थंकर का बंध नहीं होता है। सम्यक मार्गना में कितना सुंदर वर्णन किया, देखो प्रथमोपम द्वितीयोपम अर्थात 77 का बंद है, 43 का बंद है प्रथमोपम सम्यक्त्व में। शावसमिक सम्यक्त्व में 79 का बंद है, 41 का बंद है। मिथ्यात्व में 117 का बंद है, 3 का बंद निकाल सकते हैं आप पूरा। साधन यानी दूसरे गुण स्थान वही 101 का बंद है, 19 का बंद है। और सम्यक मिथ्यात्म में 74 का बंद है और 46 का बंद है। संज्ञी मार्गना में 120 का बंद है, संज्ञी के अबंध कुछ भी नहीं है। असंज्ञी के 117 का बंद है, 3 का बंद है। आरक मार्गना में आरक अवस्था में क्या सुंदर बताते, आहारक अवस्था में 120 का बंद है, अबंध कुछ नहीं है। अनारक अवस्था में 112 का बंद है, 8 का बंद है। वही चारों आयु का, नरक भी का, आरक भी का। ओहो क्या सुंदर वर्णन है। इस प्रकार मार्गनाओं में आपको यानी अगर संख्या अपने को मालूम होती है तो अपन कोशिश करके बंद की संख्या या बंद की संख्या अपने को मालूम होती है तो अपन उसको ढूंढ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एक स्थूल कथन है, जैसे मनुष्य गति में तो 120 का बंद है, सत्व की अपेक्षा मनुष्य गति में 148 का ही सत्व मिलते हैं। तिरंज गति में मता सत्व 147 का, तो आप चिंतन कर सकते हैं कौन का सत्व नहीं होना चाहिए तिरंज गति में, तो आपको उपयोग में आ जाएगा कि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता है। अरे नारकियों भी 147 का सत्व बताया, उसके देवायु का सत्व नहीं होता। देवों को भी 147, उनको नरकायु का सत्व नहीं होता है। इसे अपन मूल अगर कोई चीज़ होती तो उसको हम अच्छी तरह पकड़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर उदय की संख्या आपको हमको मालूम हो तो हम, और बंद के जो नियम है, गाथाएं हैं बिल्कुल, ओहो कितने सुंदर अच्छे।
गुणस्थानों में बंध के नियम जो बताए हैं वो आप चिंतन गाथाओं में लिखा है। द्वितीय तृतीय नरक में जाते समय सम्यक तो छूट जाता है तथा एक अंतर्मूर्त तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। अंतर्मूर्त के पश्चात वेदक सम्यक को प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः होने लगता है। क्या सुंदर नियम है। वैक्रिक मिश्र का योग में आयु बंद नहीं है। यहाँ गुणस्थान मिथ्यात्व और असंयत दो ही है, क्योंकि नारकी के अपर्याप्त अवस्था में साधन गुणस्थान नहीं होता है। पूर्व गुणस्थानों की विच्छिन्न प्रकृतियों को बंध में से घटाने पर विशेष बंद कथन पूर्वक बंद योग्य प्रकृतियों में मिलाने पर गुणस्थानों में बंद और अबंध का ब्यौरा अपने को मालूम हो जाता है। मनुष्य के द्रव्य मनुष्य के चतुर्थ व षष्ठम गुणस्थान नहीं होता है, अतः इनके साधन गुणस्थान में 21 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। द्रव्य मनुष्य का बहुत फर्क है। अनुत्तर विमानवासी अहम इंद्रदेव सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। उनमें बंद योग्य प्रकृति 72 तथा गुणस्थान एक असंयमी होता है। चौथा अनुत्तर निवासी वही ओहो सर्वभवंत्रिक में और कल्पवासी देवांगनाओं में बंद योग्य 103 प्रकृति है, किंतु इनकी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में तिरंच व मनुष्य आयु का भी बंद न होने से बंद योग्य 101 का है। ये सब नियम है, गाथाएं पूरी गुणस्थान से दोषों की असंयत मरण करके यहाँ उत्पन्न नहीं होता है। साधन गुणस्थान का काल अल्प और निवृत्त पर्याप्त का काल अधिक होने से साधन गुणस्थान में शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तो मनुष्य और तिरंचायु का भी बंध नहीं होता। लब्ध पर्याप्त एक प्रथम गुणस्थान में होता है। साधारण शरीर वाले सूक्ष्म सर्व सूक्ष्म तथा तेजकाय वायुकाय जीवों में साधन गुणस्थान नहीं होता है तथा साधन वाले नरक में उत्पन्न नहीं होते। अतः नारकियों की अपर्याप्त दशा में नरक गति में साधन गुणस्थान भी नहीं होता। सातावेदी की बंध विच्छुत्ति कारमान का योग में नहीं होती, किंतु औदारिक का योग में होती। वहाँ क्या बात है। सातावेदी की बंध विच्छुत्ति क्योंकि 13वें तक बंद होता है। कारमान का योग तो समुद्घात में होता है। 13वें गुणस्थान के अंत में चरम समय तक उदारिक का योग माने बंद होता है, फिर उसकी बंद। तेजोलेशा में बंद योग तो 11 गुणस्थान आदि के साथ। उपशम श्रेणी में चढ़ते हुए असंयत गुणस्थान में द्वितीयोपम सम्यक का है, वो मात्र श्रेणी से उतरने की अपेक्षा होता है। ऐसी बात नहीं, कई आचार्यों का मत है, समझ लेना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति को दूसरे या तीसरे नरक में जाने के सन्मुख हुआ क्षाव समित सम्यक दृष्टि असंयत मनुष्य मानता, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले नरक गति के अभिमुख असंयत सम्यक दृष्टि जीव को तीव्र संक्लेश पाया जाता है। मिथ्यात्म में जाने वाले सम्यक दृष्टि मनुष्य अंतिम समय में उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है। अनुभाग तो शपथ श्रेणी वालों को होता है। छठे भाग में प्रथम सम्यक का काल अंतर्मूर्त होने से सम्यक में 16 कारण भावना नहीं भाग सकते, अतः इस सम्यक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा किसी का अभिप्राय ये विचार करके पृथक का इसका किन्हीं आचरण नहीं आने कर्मकांड में मूल गाथा पढ़िए, अर्थात चारों इस सम्यक में बंद होता है और आचार्यों की विवक्षा उसको जानना। मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करते हैं, अन्य गति वाले जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विशिष्ट सामग्री का अभाव है।
तीर्थंकर प्रकृति का बंध त्रिंच गति के बिना शेष 3 गतियों में होता है। इसके बंध का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर प्रमाण है। इसके बंध का प्रारंभ केवल द्वय के पादमूल में ही होता है। ऐसा नियम है क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार की परिणाम विशुद्धि नहीं हो सकती जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो सके। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ तो चतुर्थ गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान पर्यंत ही होता है, किंतु आगे 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग पर्यंत बंध होता रहता है। एक ही समय में स्थित नाना जीवों के भिन्न भिन्न परिणाम संभव है, अतः इसको निवृत्ति गुणस्थान यानी 9वां गुणस्थान, अनिवृत्ति 8वां गुणस्थान, निवृत्ति वगैरह जो बताया है। जो 25 प्रकृतियों की दूसरे में बंध विच्छुद्धि बताई वो अनंतानुबंधी के उदय से होने वाले प्रत्ययों से बनती है। बंध के नियम मार्गणाओं में, ये तो गुणस्थान में बताया, मार्गणाओं में बहुत बताया। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के अपूर्व गुणस्थान के 6ठे भाग तक के मनुष्य केवली शुद्ध केवली के निकट तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। गाथाएं दी अप्रमत विरत से लेकर के अपूर्व कर्ण गुणस्थान के 6ठे भाग तक के मुनिराज ही आर्क शनिवार कामोपांग का बंध कर सकते हैं। आर्ग पमाद रहितेषु मिश्र गुणस्थान में निर्वृत्त पर्याप्त के और मिश्र का योग में किसी भी आयु का बंध नहीं होता है। मित्सु ने आउस नरक गति में एक इंद्रिय स्थावर आताप सूक्ष्म विकल्प नरक विक नरकायु सुर चतुष्क देवायु आर्ग के 19 प्रकृति बंध के अयोग्य है। उमरिम्बार पहले नरक में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही अवस्थाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। धम में तीर्थम बंधती चौथे 5वें 6ठे 7वें नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी भी संभव नहीं, अतः इन नरकों में तीर्थंकर प्रकृति भी बंध के अयोग्य है। तीसरे तक ही बंध दूसरे तीसरे नरक में पर्याप्त जीव के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है, अपर्याप्त के नहीं। वंशा में गान पुण्य गो 7वें नरक में त्रिंच आयु का ही बंध होता है, अतः मनुष्य आयु भी बंध के अयोग्य तथा 7वें नरक में तीसरे चौथे गुणस्थान में उच्च गोत्र व मनुष्य का बंध होता है, पहले दूसरे गुणस्थान में नहीं। 7वें क्योंकि पहले विच्छुद्धि हो जाए। 7वें नरक में अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर मनुष्य उच्च गोत्र मनुष्य और तिरंच आयु ये 6 प्रकृतियाँ भी बंध के अयोग्य है। तिरंच गति में तीर्थंकर और आहार ये बंध के अयोग्य है। तिरंच गति की निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर आहार आयु 4 नरक विख ये 9 प्रकृतियाँ बंध के अयोग्य है। तिरंच गति व मनुष्य गति में तीसरे आदि गुणस्थान में तिरंच व मनुष्य गति संबंधित प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। इस कारण चौथे गुणस्थान में कई 10 बंध विच्छुद्धि प्रकृतियों में वज्रवशम नारासन औदारिक विग मनुष्य इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है। वो जो 10 पर देवों और नारकियों की अपेक्षा से वर्णन है। सुरनिर्य आयु अपन निर्वृत्त पर्याप्त भाव मनुष्य में आयु 4 नरक बीक आहार बीक ये 8 प्रकृति बंध के अयोग्य है। देवगति में सूक्ष्म त्रिक विकल्प त्रिक नरक बीक नरकायु सुर चतुष्क देवायु और आहार बीक ये 16 प्रकृति बंध है, बंध के योग्य नहीं है। ये मार्गणाओं का वर्णन है। भवंत्रिक व कल्पवासी देवों में तीर्थंकर प्रकृति भी बंध के अयोग्य है। निर्वृत्त पर्याप्त भवंत्रिक व कल्पवासी देवियों में तिरंच आयु और मनुष्य आयु का भी बंध नहीं होता। दूसरे स्वर्ग से ऊपर देवों में सावर एकिंडी आताप का भी बंध, इसलिए दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव एकिंडी नहीं होते हैं। 12वें स्वर्ग से ऊपर के देवों के 17 चतुष्क भी बंध के अर्थात वो मरकर की त्रिंच गति गत्यानुपर भी आदि का बंध नहीं होता। त्रिंच आयु का भी बंध नहीं होता, निज गोत्र का भी बंध नहीं।
12वें स्वर्ग से 12वें स्वर्ग, प्रथम से 12वें स्वर्ग तक ही निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में विक्रिय आयु मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है। 12वें स्वर्ग से ऊपर के निर्वृत्त प्रज्ञ देवों में मनुष्य आयु का भी बंध अयोग्य है। अनुदेश अनुत्तरवासी देवों में प्रथम द्वितीय तृतीय गुण स्थान की बंध विच्छुद्धि प्रकृतियों का 41 सूर्य चतुष्क देवायु आहार 48 प्रकृतियों बंध के अयोग्य है। ये नियम अगर याद हो जाए तो फिर कोई कठिन नहीं पड़ता है। एक इंडी बिंदी तीन चतुर्ंडी में तीर्थंकर आहारक बिग देवायु नरकायु विकृत 11 बंध के अयोग्य है। सब कहता है एक इंडी बिंदी तीन चतुर्ंडी असिंडी पंचंडी जीवों के निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में ये दूसरा गुण स्थान आचार्य भगवान तो बताया पहले के संगनी पंचंडी के भक्ति लगा। ओहो, कोई मर करके सम्यक पर देखो अंतर मूर्ति के बाद दूसरे गुण स्थान में आया और एक इंडी हो जाता। ओहो हो, पर्याप्त होने के पहले ही दूसरा गुण स्थान, फिर तो प्रथम गुण स्थान हो जाता। अग्निकाय व वायुकायिक में मनुष्य उच्च गोत्र ये 4 प्रकृति भी बंध के अयोग्य है। आहारक विष का योग में नरकायु देवायु आहारक द्वीप और नरक द्वीप के 6 प्रकृति बंध के अयोग्य। औदारिक मिश का योग में देव चतुष्क का बंध और पहले दूसरे गुण स्थान में न होकर के चौथे गुण स्थान में ही होता है। वह औदारिक मिश का योग में देव चतुष्क का बंध। यही बात तीर्थंकर प्रकृति बंध की भी है, जो कि आम नियम से सिद्ध है। वैकृत मिश का योग में देवगति की बंध अयोग्य 16 और मनुष्य आयु ये भी 18 प्रकृति बंध के अयोग्य है। कारमान का योग में अनारक अवस्था में कारमान का योग अनारक में आयु 4 आरक दिग नरक दिग ये 8 प्रकृति बंध के अयोग्य है। ये नियम है सिद्धांत के। अवगत वेद में 8वें गुण स्थान तक ही बंध विच्छुद्धि 98 पुरुष वे ये 99 प्रकृति बंध के अयोग्य है। पुरुष वे निर्वृत्त पर्याप्त कुशलों में आयु 4 आरक द्विज नरक द्विज 8 प्रकृति बंध के अयोग्य। श्री वेद निर्वृत्त पर्याप्त स्वाद में 4 आयु आरक द्विज तीर्थंकर वैकृत षट के 13 प्रकृति बंध के अयोग्य। और नपुंसक वेद में निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में 4 आयु आरक द्विज वैकृत षट के ये 12 प्रकृति बंध के अयोग्य है। वाह, क्षायिक सम्यकदर्शी तीर्थंकर प्रकृति बंधक यदि पूर्वबद्ध आयुवत प्रथम नरक में जन्म लेता है तो उस नरक में नपुंसक भी निर्वृत्त पर्याप्त में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहता है। क्या बात है। कृष्णनील लेशा में तीर्थंकर आहार ये 3 प्रकृति बंध के अयोग्य। यदि कृष्णनील मनुष्य लेशा में किसी के तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव हो तो उस कृष्णनील लेशा में केवल आहार बंध के अयोग्य, बाकी तीर्थंकर का बंध। वहाँ रचना कापोत लेशावत जाना। कापोत लेशा में आहार का बंध के अयोग्य है। पीत लेशा में मिथ्यात्व गुण स्थान विच्छिन्न अंतिम 9 प्रकृति बंध के अयोग्य है। वाह। और पद्म लेशा में मिथ्यात्व गुण स्थान विच्छिन्न जो अंत की 12 प्रकृति बंध के अयोग्य है, 16 प्रकृति। और शुक्ल लेशा में मिथ्यात्व गुण स्थान के विच्छिन्न जो अंत की 12 वह शतार चतुष्क ये 16 प्रकृति बंध के अयोग्य है। अभव्य में तीर्थंकर आहारक द्विज ये 3 प्रकृति बंध के अयोग्य है। उपशम सम्यक्त्व में प्रथम द्वितीय गुण स्थान विच्छिन्न 41 और मनुष्य देवायु 43 प्रकृति बंध के अयोग्य है। बंध के कुछ उदाहरण हैं। जैसे 2 पुरुष एक नगर में रहते थे। उनमें से एक पुरुष दूसरे स्थान पर गया। वहाँ किसी ने पूछा कि तुम कहाँ बिछुड़े थे? तब उसने कहा कि हम अमुक नगर में बिछुड़े थे।
इस प्रकार जहाँ उनका संयोग था वहीं विच्छुटना का, इसी प्रकार विच्छुद्धि का स्वरूप जाना। तो यह तो द्रव्यार्थिक न्याय का अभिप्राय तथा उसी पुरुष को पूछने पर ऐसा भी कहा गया कि हम अमुक नगर को छोड़ करके अमुक नगर आए, वहाँ पृथक हुए। तो जैसे यहाँ संयोग का अभाव हुआ, विच्छुटना वहीं हुआ, उसी प्रकार अबंध में बंध का अभाव जानना। यानी पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा तो जैसे 16 प्रकृतियों की बंध हुई थी, ये द्रव्यार्थिक न्याय खा सकता है क्योंकि पहले के अंत तक ही बंद थी। और पर्यार्थिक न्याय से अगर विचार करोगे तो दूसरे गुणस्थान में 16 प्रकृति अबंध है। आप जरूर कर्म अनुचिंतन का अवश्य अभ्यास करें। कर्म प्रदेश क्या सुंदर बंटवारा बताया हो। मूल और उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट स्थिति बंध के भी स्वामी बताए, जगन्य स्थिति बंध के भी स्वामी बताया हो। उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है, जगन्य स्थिति बंध कितना होता है, बहुत सुंदर वर्णन। उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी, अनुकृत जगन्य अनुभाग बंध के स्वामी, अनुभाग बंध की व्यवस्था क्या सुंदर बताई। मोहनी कर्म का गुणस्थान अपेक्षा बंध उदय सत्वस्थान का देखना बहुत गजब का। नाम कर्म के बंध स्थानों का विचार, नाम कर्म में एक आपको विशेषता बताएंगे। आहा, देखो आप उदय स्थानों की अपेक्षा विचार करना, क्या सुंदर वर्णन है। गुण स्थान में उदय अनुदय का वर्णन है। देखना, प्रथम गुण स्थान में उदय 117 का है। आहा, क्या सुंदर है। आप विचार कर सकते हैं 117 का उदय, 122 में 5 का उदय कौन सा नहीं मिलेगा। तो आप ढूंढ सकते हैं सम्यक मिथ्यात्व का, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का तीसरे गुण स्थान में उदय होता है। सम्यक प्रकृति का क्षावसनिक सम्यक दृष्टि के चौथे से 7वें तक होता है। तीर्थंकर का 13वें 14वें गुण स्थान में उदय, आहारक का 6ठे गुण स्थान में, इसलिए 5 प्रकृतियों का अनुदय होता है। तो 117 प्रकृतियों का उदय होता है प्रथम गुण स्थान में। आहा, क्या बात है। 20वें गुण स्थान में उदय 111 का है। ढूंढ सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया। 3वें गुण स्थान में 100 का उदय है। चतुर्थ गुण स्थान में 104 का उदय है। पंचम गुण स्थान में 87 का उदय है। 6ठे गुण स्थान में 81 का उदय है। सप्तम गुण स्थान में 76 का उदय है। और अष्टम गुण स्थान में 72 का उदय है। अनिवृत्ति कर 9वें गुण स्थान में 66 का है। दसम सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में 60 का है। उपशांत मोह में 59 का है। क्षीण कषाय गुण स्थान में 57 का उदय है। सजीव केवली गुण स्थान में 42 का उदय है। अयोग केवली गुण स्थान में मात्र 12 का उदय है। इसी प्रकार आप उदय विच्छित्ति को भी समझ लेना चाहिए। मार्ग 9 में भी उदय अनुदय को समझना। उदीर्णा में सिर्फ उदय और उदीर्णा में 3 गुणस्थानों में अंतर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा कि 14वें गुणस्थान में किसी की भी उदीर्णा नहीं होती है। तो जो 12 प्रकृतियों का उदय होता है उनको कहाँ समावेश करना, तो कहते 3 छठे गुण स्थान में ले जाना। साता मनुष्यायु शेष 9 को 13वें गुण स्थान में। इसलिए जब उदीर्णा का प्रश्न आए तो 13वें गुण स्थान में उदीर्णा माने उदय 39 की उदीर्णा है। और छठे गुण स्थान में उदय 5 का है, 8 की उदीर्णा है। ऐसे लगा, बहुत बढ़िया है। अब मूल को याद रखेंगे तो आनंद आ जाएगा। यानी उदय उदीर्णा का मार्गडाव में वर्णन देखो, कितना सुंदर वर्णन। नरगति दूसरे से 7वें तक, यानी उदय में बहुत फर्क पड़ेगा। 76 का उदय है। नरगति में 76 का है। त्रिंच गति में देखो, सामान्य त्रिंच के 107 का।
पंचेंद्रिय त्रंच के 99 है, पर्याप्त त्रंच के 97 का, योनिमती त्रंच के 96 का और अपर्याप्त त्रंच के 72 का। वाह! मनुष्य में सामान्य मनुष्य 102 का उदय ढूंढ सकते हैं, 20 का अनुदय आप। पर्याप्त मनुष्य के 100 का उदय है, मनुष्य के 96 का उदय है, अपर्याप्त के 71 का और भोग भूमि मनुष्य के 78 का, भोग भूमि त्रंच के 79 का उदय है। देवगति में भी इसी प्रकार आप जो ढूंढ कौन कौन सी उदय उसको ढूंढ सकते हैं, अनुदय को भी ढूंढ सकते हैं। सामान्य देव के 77 का, देव पुरुष के 76 का और देवांगना के 76 का, क्योंकि पुरुष श्रीदेव का, देवांगना के 76। अनुदिश 14 विमानों में 70 का है, भवंतरिक में 77 का है, भवंतरिक देवों के 76 का और भवंतरिक देवांगना के भी 76 का है। भवंतरिक देव, देवांगना, कल्पवासी देवांगनाओं के 4 गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में 69 का ही उदय होता है। इंद्रिय मार्गना में भी आप विचार, एक इंद्रिय के 80, वाह, और द्विंद्रिय के 81, 3 इंद्रिय के 81, चतुर्ंद्रिय के और पंचेंद्रिय के 114 का उदय होता है। काय मार्गना पंच स्थावर के 80, पृथ्वी कायिक में देखो 79, एकम 80, जल काय के 78, अग्नि काय के 77 और वायु काय के 77, वनस्पति काय के 79 और त्रस्काय के 117 का उदय होता है। योग मार्गना में ढूंढना, मनोयोग में 108 का, वचन योग में 109 का और अयोग केवली में 12 का, ऐसा विचार कर लेना चाहिए। अनुभव वचन योग में 112 का, औदारिक का योग में 109 का उदय, औदारिक मिश्र का योग में 98 का, वैकृत में 86 का, वैकृत मिश्र में 79 का, आर्क का योग में 68 का, आर्क मिश्र में 57 का ये होता है, कारमान का योग में 89 का। क्या सुंदर! वेद मार्गना में पुरुष वेद के 107 का, स्त्री वेद के 105 का और नपुंसक वेद के 104 का उदय। अरे कषाय मार्गना में वही क्रोध, मान, माया, लोभ सामान्य से 109 का उदय है। ज्ञान मार्गना में कुमति कृष्ण के 117 का, को अवधि में 104 का, मति और शुद्ध में 106 का उदय, अवधि में भी 106 का, मनोपरिय में 77 का ही उदय, यानी अधिक से अधिक हो, केवल ज्ञान में 42 का। संयम मार्ग में असंयमी को 100, आहा धन्य, 100 असंयमियों के उदय बताए 119 का। आप पूछोगे 3 का उदय नहीं, तीर्थंकर का उदय 13वें 14वें होता है, आरक का 36 में होता है, इसलिए 119 का उदय। और देश संयम में 87 का, सामक्ष्य दुष्टात्मा में 81 का, परिहार विशुद्धि में तो 77 का ही उदय, सूक्ष्म संप्राय में 60 का, यथाख्यात में 60 का और दर्शन मार्गना में चक्षु दर्शन में 114 का, अचक्षु दर्शन में 100 का, क्योंकि एक इंद्रिय की भी होता है और अवधि दर्शन में 109 का, केवल दर्शन मात्र 42 का उदय। लेशा कृष्ण, लेशा में 119 का, नील में भी 119 का, कापोत 119 का उदय और पीत पद्म में 108 का ही उदय और शुक्ल लेशा में 109 का, क्योंकि उपचार से 13वें गुणस्थान में शुक्ल लेशा तीर्थंकर का उदय होता है। मारना भव्यत्मा, भव्य के 122 का, अभव्य के 100, वही 5 का उदय नहीं होता है। सम्यक प्रकृति, आर्ग, द्वेक और तीर्थंकर सम्यक औक्षमिक के 100 का उदय, शावसमी के 106 का, क्षायिक के 106 का, मिथ्यात्म में 117 का, साधन में 111 का और मिश्र में 100 का सिर्फ। अवृत सम्यक दृष्टि के 104 का, देश व्रत के 77 का, ये गुण स्थानों में लगा लेना चाहिए। प्रमत के 181, अप्रमत के 76, अपूर्व परम गुण 72, अनिवृत्ति कर्ण वालों की 66, सूक्ष्म सांप्रापलक, उपशांत मोह 59, क्षीण मोह 57, सयुग केवली 42 और अयुग केवली 12। सिद्ध भगवान की कुछ भी उदय नहीं होती है।
संगनी मार्गना में भी 113 का उदय होता है, असंगनी के 91 का उदय होता है। आर्क मार्ग में, आर्क में 118 का और अनारक में 89 का। ये मूल संख्या हमने गाथाओं के अनुसार बताई है। इस प्रकार इन मूल संख्या अगर मालूम होती तो आप फिर विचार कर सकते हैं। और आर्क में 118 का उदय बताया, तो ऐसी कौन सी प्रकृति है जिनका आर्क अवस्था में उदय नहीं होता है? आप ढूंढ सकते हैं। यानी 4 प्रकृति अनुदय बताई, 118 का उदय बताया। कौन सी आप ढूंढ सकते? 4 गत्यानुपूर्वी। क्या सुंदर वर्णन, क्या सुंदर वर्णन। गत्यानुपूर्वी का आर्क अवस्था में उदय नहीं होता है, अनारक अवस्था में उदय होता है। अनारक अवस्था में तो 86 से 89 से अधिक का उदय नहीं होता। उदय के भी बहुत अच्छे गुण स्थानों में, मार्गना स्थानों में नियम बताए हैं। क्या गजब का वर्णन है। ओहो हो। जरूर जरूर कर्म अनुचिंतन का अवश्य चिंतन करेंगे। मोहिनी कर्म के उदय स्थान, वाह। और उनका वर्णन ये सम्यक मार्गना से, संयम मार्गना से, योग मार्गना से, लेशा मार्गना से, सम्यक मार्गना से बहुत बढ़िया वर्णन किया। उसको चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य हो। एक सुंदर बात और आपको बताई जाती, मैंने बहुत संक्षेम करे। यानी नाम कर्म की अपेक्षा उदय के 5 काल माने हैं, वो जरा बहुत ही अच्छे आप भव्यात्मा ध्यान देंगे। नाम कर्म के उदय काल 5 है। पहला विग्रह गति का उदय काल, और जन्म लेते फिर उदय कौन कौन सी प्रकृतियों, विग्रह गति में कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है, कम नाम कर्म की ओर कम से कम। और फिर जन्म लेते ही कौन से प्रकृतियों का उदय चालू हो जाता है, यानी मिश्र में। और शरीर पर्याप्ति में किनका और उदय प्रारंभ होता है, उच्छ्वास पर्याप्ति में। और फिर भाषा पर्याप्ति यानी मृत्यु पर्यंत किन किन प्रकृतियों का उदय होता है। बहुत सुंदर वर्णन है। आप देखना, एक इंद्रिय के 5 काल हैं। विग्रह गति का काल है, उसमें 21 प्रकृतियों का नाम कर्म क्यों उदय। और शरीर मिश्र में फिर बढ़ जाती, इसलिए 24 का। शरीर पर्याप्ति में फिर 25 और 26 का। उच्छ्वास पर्याप्ति में 26 और 27 का। और भाषा पर्याप्ति का तो उसको काल ही नहीं होता। एक इंद्रिय को, द्विंद्रिय जो है उनके विग्रह गति में 21, शरीर पर्याप्ति में 16, शरीर मिश्र और शरीर पर्याप्ति में 28 प्रकृतियों का। उच्छ्वास में भी 28-30 का। और भाषा पर्याप्ति का काल होता है कि अनुभव भाषा हो जाए 30-31 का। वाह। अब सामान्य मनुष्य के 5 काल होते हैं। विग्रह गति का काल 21, शरीर मिश्र का काल 26, शरीर पर्याप्ति का काल 28, उच्छ्वास पर्याप्ति का काल 28 और भाषा पर्याप्ति का काल 30। लेकिन जो नारक और देव है उनके भी 5 काल होते हैं। जो विग्रह गति का काल 21 का उदय नाम की बात है, नाम कर्म की, और मिश्र में 25 की होती है। शरीर पर्याप्ति में 27 की बढ़ जाती, और उच्छ्वास पर्याप्ति में 28 और भाषा पर्याप्ति में 29 इसी प्रकार देव के भी 5 काल होते हैं, 21, 25, 27, 28 और 29 का। और चलिए अब आर्क मुनिराज के पहला विग्रह गति का काल नहीं होता है, शरीर पर्याप्ति का है 25, और शरीर का मिश्र काल है, और शरीर पर्याप्ति का है उसमें 27, और उच्छ्वास पर्याप्ति का भी काल है 28, और भाषा पर्याप्ति का काल है 29 प्रकृतियों का उदय। और तीर्थंकर केवली सामान्य तीर्थंकर केवली है, उनके 5 काल। उनका कौन कौन सा काल होता है? विग्रह गति का काल तो नहीं होता है, समुद्घात में 5 काल होते हैं। कारमान समुद्घात होता नहीं, 21, 27, 29, 30, 31 का। और सामान्य केवली भगवान के और तीर्थंकर का नहीं होने से कम करेंगे, 20, 26, 28, 29, 30। नहीं
अयोगी के 9 और 8 का उदय स्थान होता है। विशेष यह जानना कि सर्वनार की साधारण वनस्पति सूक्ष्म एकेंद्रीय तथा सर्व लब्ध पर्याप्त जीवों की अशुभ प्रकृतियों का ही उदय रहता है। इसमें पांचों काल में एक ही भंग होता है। वह शेष एकेंद्रीय विकलेंद्रीय असेंद्रीय पंचेंद्रीय में और यश तथा ऐश दोनों में से किसी का भी उदय है। इसलिए इनमें 2 भंग हो जाते हैं और संज्ञी पंचेंद्रीय त्रिंच और मानव सामान्य के संस्थान 6 होते हैं। विहाय गति 2, सुभग 2, वही सुस्वर आदि 2, यशकृति ऐशकृति कुल 1152 भंग बनते। 4 प्रकार के देव व आहारक शरीरधारी मुनि के सर्व कालों में प्रशस्त प्रकृतियों का ही उदय होता है तथा केवली के वज्र वृषभ नाराज सनन सुभग आदि और यश कीर्तक का ही उदय होता है। इस प्रकार उदय के 5 कालों को भव्यात्मा को अच्छी तरह से विचार करना। ये मैंने संक्षेप में आपको कर्मानुचिंतन का भी संक्रमण का भी आपको अच्छी तरह से चिंतन और मनन करेंगे। संक्रमण ऐसे कर्म की 10 अवस्था है, उसमें से एक संक्रमण नाम की अवस्था है। उसके आचार्य भगवंत ने 5 प्रकार से यानी पंचभागार नाम दिया। उसमें उद्वेलन संक्रमण, अधप्रवण संक्रमण, विद्या संक्रमण, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण, उनकी प्रकृतियों की संख्या वगैरह बताई, उनके स्वामी वगैरह बताए। उसको भी अपन अच्छी तरह चिंतन और मनन करेंगे। कर्म सिद्धांत 52 तोला पावरती, क्या सुंदर वर्णन है। आप देखना इसी प्रकार अगर सत्व की संख्या आपको मालूम हो, गुणस्थान नरक गति में गुणस्थान 1 से 4 तक होते हैं। सत्व स्थानों का वर्णन किया हो, पहले में 91 का और 90 का सत्व स्थान है। और इसी प्रकार उन्होंने सत्व स्थानों का बहुत सुंदर वर्णन किया भैया हो। तिरंज गति में गुणस्थान सत्व यानी 92 का, 90 का, 88 का, 84 का, 82 का। देवगति में सत्व स्थान अच्छे वर्णन किए भैया। ओहो हो, आहा क्या बढ़िया मनुष्य के नाम से। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आज बिल्कुल प्योर